Hello everyone. Today we are going to start the most important subject of mechanical engineering, civil engineering as well as electrical engineering mechanics, because this subject is common to all the branches of AKU semester 3rd. So we will discuss the most important concept in this series, that is mainly नेम कॉन्सेप्ट सीरीज. ओके, कॉन्सेप्ट सीरीज देखिए हमने क्यों बनाया है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि रट लेते हैं चीज़ों को. तो आपको अब रटना नहीं है, इससे आपको क्या करना है कि सीखना है, लर्न करना है हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम एंड हाउ टू गो थ्रू द प्रॉब्लम फर्स्टली. ओके, तो इस सीज़न में, इस सीरीज़ में हम एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. ये हमारा प्रमोशनल वीडियो है जो आपको क्या देखना है कि कैसा आपको लग रहा है. अगर आपको अच्छा लगता है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि ज्वाइन करें टेक्नो हेराल्ड को. उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा है टेक्नो हेराल्ड के प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्या करें कि टेक्नो हेराल्ड के वेबसाइट पे जाएं, www.technoheraldonline.com है, ठीक है. वहाँ पे जाएं, technoheraldonline.com के वेबसाइट पे जाएं, साइन अप करें. कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं. इनिशियली आपको यूट्यूब पे जो वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज का फ्री में मिल रहा है वो आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको फर्दर कोर्स को परचेज करके सारे सब्जेक्ट का अगर आपको सेमेस्टर गेट किसी भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, किसी भी ब्रांच के लिए चाहिए, जो भी ब्रांच के स्टूडेंट है वो जाके टेक्नो हेराल्ड के वेबसाइट पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट सीरीज में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम. देखिए ये हम बीच से ही क्यों स्टार्टिंग से फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट सीरीज हम किसी भी कॉन्सेप्ट को उठाएंगे और आपको यहाँ पे सिखाएंगे. आपको पूरा डिटेल में जो पढ़ना है वो आपको कोर्स पे वेबसाइट पे मिल जाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट सीरीज में फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम. थैंक यू. अब हम देखेंगे, देखिए इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं. इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमें. इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन क्या है, क्या वो किसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं वो क्या है कि उसको मूव नहीं करने दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मोशन में नहीं है. अगर रेस्ट में है तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बॉडी पे वो सब बैलेंस है, एक दूसरे से बैलेंस है, तब मैं उसको बोलूँगा कि वो इक्विलिब्रियम में है. देखिए जैसे ये मैंने मार्कर रखा है अपने हैंड पे, तो यानी इसका जो वेट है वो वेट मेरे हैंड से जो रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा, तभी ये मार्कर क्या है, इक्विलिब्रियम में है. अगर मैं इस मार्कर की जगह कोई हैवी वेट को लिफ्ट करूंगा तो क्या होगा कि अगर मैं हैवी वेट को लिफ्ट करता हूं तो उसका वेट जो है, वेट क्या है, बहुत ज़्यादा है. उसके वजह से जो मैं फोर्स लगाऊंगा अपने हैंड से वो क्या होगा, सफिशिएंट अगर नहीं होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा और मेरे से वो वेट छूट जाएगा, तो वो मूव करने लगेगा. तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है. देखिए पहला क्या है, बॉडी अगर रेस्ट में हो तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है. दूसरा, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तभी भी बॉडी क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है. इक्विलिब्रियम में होने के लिए देखिए ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, जितने भी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं उनका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. पहला, जितने भी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं वो उनका समेशन 0 होना चाहिए. यानी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड.
तीनों डायरेक्शन में अगर फोर्सेस जो लग रहे हैं किसी बॉडी पे वो बैलेंस है, तब उनका समेशन 0 है, तब मैं बोलूँगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। साथ ही उस पर जितने भी मोमेंट लग रहे हैं किसी भी पॉइंट पे वो अगर उनका मोमेंट, फोर्स का मोमेंट जो है अगर 0 है तो मैं बोलूँगा कि क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम के, ठीक है। देखिए अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों इक्वेशंस का हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम 2D की बात करेंगे तो ये तीनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन और समेशन इन फोर्सेज इन y डायरेक्शन और मोमेंट एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इन द मेंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए 2D और 3D ना गेट में पढ़ना है ना ES में पढ़ना है, सेमेस्टर में दे दिया गया है बट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं 3D को भी बताऊंगा, बट यहाँ पे फोर्सेस जो है मेनली ट्रस मेंबर से पूछा जाता है क्वेश्चंस, और ट्रस क्या है, 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशनल ट्रस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अबाउट एनी पॉइंट, अगर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट और स्पेस, यहाँ पे इसका लिखने का मतलब यही, लाइन इन स्पेस, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए दो स्पेशल केस हैं इक्विलिब्रियम के जब फोर्सेस लग रहे हो, 2 फोर्स सिस्टम में, यानी 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर 2 फोर्स इक्विलिब्रियम में रहना है, दोनों फोर्सेस को, 2 फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं, तो अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो वो फोर्सेस जो है कोलिनियर होने चाहिए, यानी इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। समझ गए बात को, फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी बॉडी जो है क्या होगा, 2 फोर्स सिस्टम में इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखेंगे टू कीप 2 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर इन एक्शन। देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये हमारा कोई ट्रस मेंबर है, ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। F इधर से लग रहा है तो F इधर से भी लगेगा, और क्या होगा, साथ ही कोलिनियर भी होगा, कोलिनियर इन एक्शन भी होगा। तभी मैं बोलूँगा कि ये जो फोर्स है AB में, फोर्स इन AB मेंबर, ये क्या होगा, मेंबर इक्विलिब्रियम में होगा। समझ गए बात को। तो ये फर्स्ट कंडीशन है 2 फोर्स सिस्टम में। ये एग्जाम्पल के लिए ट्रस मेंबर है, ट्रस क्या होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये ट्रस का एक मेंबर है जिस पे क्या है कि फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट एंड कोलिनियर इन एक्शन लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 फोर्स सिस्टम है। देखिए अब 3 फोर्स सिस्टम में देखते हैं। टू कीप 3 नॉन पैरेलल फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट। देखिए 3 फोर्सेस को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलिब्रियम में रहना है 3 फोर्सेस को, तो उनको क्या होना पड़ेगा, कोप्लेनर तो होना ही पड़ेगा, साथ ही कॉन्करेंट भी होना पड़ेगा। तभी वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, जब उस पर 3 फोर्स लग रहे हों। एग्जाम्पल के लिए देखिए कोई PQR है फोर्स, जैसे PQR ऐसे दिखाने का मतलब ये है कि ये बॉडी क्या है, ये कोप्लेनर है। किसी बॉडी पे ये फोर्स जो है लग रहे हैं। कौन सा बॉडी है, ये बॉडी कोई है। देखिए मैं इसको दिखाऊंगा कैसे। R जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, Q जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, और P जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। P R Q, P और Q के बीच का एंगल को मैं ले रहा हूँ अल्फा, और R और Q के बीच को एंगल को मैं ले रहा हूँ बीटा, और इन दोनों के बीच के एंगल को मैं ले रहा हूँ गामा, ठीक है। देखिए ये 3 फोर्स सिस्टम है, इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। मैंने इसी को यहाँ पे दिखाया है
और बताया है कि ये क्या है, कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर है तो इन तीनों का जो समेशन है वो 0 होगा, ठीक है। समेशन क्या होगा, 0 होगा। P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। समझ गए बात को। अब देखेंगे, देखिए अगर ये साथ में क्या है, कॉन्कुरेंट भी है, ठीक है, साथ में क्या है, कॉन्कुरेंट भी है, तो देखिए यहाँ से 3/4 सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है तो यहाँ से एक थ्योरम आता है जिसको हम लेमिस थ्योरम बोलते हैं। देखिए उसको ऐसे लिखते हैं, P बाई साइन बीटा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई साइन गामा R डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ये जो है कैसे मैंने लिखा, याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी 3/4 सिस्टम दिखे तो आपको लिखना कैसे है, P के जस्ट सामने वाले एंगल को साइन के साथ लिख देना है, Q के सामने वाले एंगल को साइन के साथ लिख देना है, और R के सामने वाले एंगल को साइन के साथ लिखना है। इस थ्योरम को हम बोलते हैं लेमिस थ्योरम। अगर बॉडी 3/4 सिस्टम लग रहे हैं इस पे, किसी भी बॉडी पे, तो क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, 3/4 सिस्टम लग रहा है, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, यानी क्या है, लेमिस थ्योरम वैलिड है। लेमिस थ्योरम को लगा करके हम क्या कर सकते हैं, फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे 1-2, ठीक है। और देखिए दूसरा कंडीशन, कोप्लेनर है, साथ में कॉन्कुरेंट भी होना चाहिए। कॉन्कुरेंट होगा तो समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इन द बॉडी इज इक्वल टू 0 होगा। लिमिटेशन है लेमिस थ्योरम का, देखेंगे फोर्सेस आर आइदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ये क्या है, डाइवर्जिंग है, और या तो फोर्सेस क्या हो, कन्वर्जिंग होना चाहिए, तभी जो है इसको कॉन्कुरेंट बोलेंगे, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम हम तभी लगा पाएंगे जब क्या हो, फोर्सेस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग हो। तो इसको नोट करेंगे। इक्विलिब्रियम को देखिए, इक्विलिब्रियम और 3 टाइप के होते हैं। ये तो फोर्सेस के कंपैरिजन में, एनर्जी के कंपैरिजन में मैं बताऊंगा, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद से स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मिनिमम एनर्जी जिसके पास होता है वो स्टेबल होता है, मैक्सिमम एनर्जी वाला बहुत स्टेबल होता है, जिसके पास बहुत पैसा बहुत अनस्टेबल, ठीक है। उस तरह से मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल, कांस्टेंट एनर्जी जिसके पास होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल एनर्जी, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उसको भी लिख लेंगे आगे, ठीक है। बाद में आगे जब आएगा उसका यूज़ तो हम बताएंगे आपको, तब तक इसको आप नोट कीजिए फटाफट। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट W एंड लेंथ L इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग ऑफ फोर्सेस P इज शो इन द फिगर। देखिए एक लैडर है, एक सीढ़ी है, इस वॉल पे रखा हुआ है, और इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लैडर के नीचे, सबसे वाले नीचे वाले हिस्से पे क्या कर रहे हैं, एक P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द सरफेस आर स्मूथ, फाइंड P इन टर्म्स ऑफ W। सभी सरफेस स्मूथ है, कोई किसी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपको बताना क्या है, P को फाइंड आउट करना है W की टर्म में। W क्या है, वेट ऑफ द फोर्स है, वेट ऑफ द लैडर है। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है करना है हमें, इसका हम ए लैडर का FBD बनाएंगे। क्या करेंगे, FBD बनाएंगे। देखिए ये हमारा लैडर है, इसका हम क्या करेंगे, FBD बनाएंगे। सबसे पहले इसका वेट जो है इसके सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा, वो कितना होगा, W, ठीक है। और इस पे एक फोर्स लग रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमने लगा के रखा है, P फोर्स लग रहा है। इस वेट, ये वेट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो लैडर जो है
लैडर का ये हिस्सा जो कांटेक्ट पे है, एक कांटेक्ट रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बी पॉइंट पे, एन बी वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो लैडर का वेट भी लग रहा है, और इस ए पॉइंट पे, इस कांटेक्ट पे एक कांटेक्ट रिएक्शन यहाँ भी आएगा। वो किस डायरेक्शन में होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एन ए होगा क्या? देखेंगे इनके बीच का जो एंगल है लैडर से वर्टिकल का, वर्टिकल एक्सिस का है, वो कितना है? थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? और इसका लेंथ कितना है? एल है, एल है पूरा लेंथ, बट इसका आधा कितना होगा? L/2 होगा। L/2 होगा क्या? ठीक है, तो मैंने FBD बनाया, सारे फोर्सेस को दिखा दिया है। देखिए तो सभी फोर्सेस को दिखा दिया है क्या? अब करना क्या है? हमें P को इन टर्म्स ऑफ W निकालना है, और हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है अगर 2D की बात करें तो। कौन कौन से? समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एंड मोमेंट एट एनी पॉइंट इन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला हम इक्वेशंस को लगाते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर है? देखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं। अगर मैं इस NA के डायरेक्शन को, फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? NA माइनस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्स है, NA और P, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में P है तो NA इक्वल टू P। तो यहाँ से आएगा NA किसके इक्वल है? नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू P। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 1। अब देखिए अगर NB भी पूछता तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन लगा लेते हैं, तो यहाँ से हमें W और इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है? NB के आ जाता है। बट हमें क्या पूछा है कि पूछा है W को बताओ P के टर्म्स में कितना होगा, और ये पॉइंट B है। तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे B पॉइंट पे मोमेंट लिखता हूँ तो इन दोनों, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन इसका इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन दोनों का मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट पे 0 है। इन दोनों का मोमेंट आएगा, और n जो है W के टर्म में इजीली लिख लूंगा। देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे बात को। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, और वो कितना, किसके इक्वल होगा? देखिए NA का मोमेंट लिख रहा हूँ B के अगेंस्ट, B पॉइंट के अबाउट NA का, तो इससे, इस पॉइंट से इसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है क्या? ये, और ये किसके बराबर? ये पूरा टोटल L है, तो ये L cos थीटा के इक्वल है क्या? L cos थीटा। अब देखिए ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है इस पॉइंट के अबाउट, बट ये क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। ठीक है, तो माइनस लिख लूंगा। क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहा हूँ मोमेंट को। अब किसका लिखूंगा? W का लिखूंगा। W इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये लाइन ऑफ एक्शन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और ये कितना होगा? ये L/2 है, तो इसका कॉस कंपोनेंट कितना होगा? L/2 इनटू कॉस 90 माइनस थीटा होगा क्या? और ये कितना होगा? 0 होगा। इसके समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0 लिखा है मैंने। देखिए L/2 है तो इसका कॉस कंपोनेंट L/2 कॉस 90 माइनस थीटा होगा, वही तो लिखा है, इनटू W। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा B से। समझ गए वो बात को? देखिएगा यहाँ से लिख लूँगा NA L cos थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ लेके जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, W/2 इंटू L इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा।
यहाँ से हम L और L को कैंसिल करेंगे और cos थीटा को इस तरफ लेके आएंगे। क्या करेंगे? cos थीटा को इस तरफ लेके आएंगे। तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब देखिए Na जो है क्या है? Na इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/2 इंटू टेन थीटा। इतना होगा क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। आप देखिए इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 Na इक्वल टू P। Na किसके बराबर है? P के। समझ गए? तो P इक्वल टू क्या होगा? W/2 इंटू टेन थीटा। यहां से हम P को W के टर्म में लिख लिए क्या? ये आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। लिख लीजिए फटाक से, नोट कीजिए जल्दी। समझ में आया? क्या किए हम? फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लिखे हैं, ठीक है। और ये चूंकि ये जो लैडर है वो इक्विलिब्रियम है, इसीलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लगाया। अगर आपसे ये नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेता एट पॉइंट बी, तो इसको क्या करते हैं? समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन जैसे लगाते हैं, देखिए लगा देते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन को में फोर्सेस को जीरो करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, W। मैं क्या करूंगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा। NB इक्वल टू 0, तो यहाँ से NB जो है W के इक्वल होगा। नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट B किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। बट P इन टर्म्स ऑफ W कितना होगा? वो होगा P इन टर्म्स ऑफ W कितना होगा? W/2 इंटू टेन थीटा। ये इसके एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स हम इस तरफ से लगाएं कि ये लैडर जो है वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए फटाक से।